जिसका जवाब नहीं। आज हमारे देश में क्या नहीं है? लोहा है, और लोहा है, सोना है, फौज है, सब चीज है। हमें क्यों विदेशों से मंगाना पड़ रहा भैया? जब विदेश का सामान हमारे देश में आएगा तो हमारे देश की क्या वैल्यू होगी? राजेश जैन एवं उनकी टीम को साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से अन्ना हजारे जी की टीम दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रही है, वही काम संस्कार धानी में जागरूकता की अलग जगाने के लिए राजू भाई एवं उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। जहां तक जन लोकपाल बिल का सवाल है, जन लोकपाल बिल तो आखिर रहेगा, हर हालत में रहेगा। अन्ना हजारे जी ने जो इसे प्रारंभ किया था, आज वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसे पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी रोकने की स्थिति में नहीं है। मगर अन्ना हजारे जी और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि जो भी जन लोकपाल बिल आए वह मजबूत आए। मजबूत का मतलब है, आज इस लोकपाल बिल में कई प्रकार की लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं। छोटी छोटी सी बातों पे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज में मतभेद रहता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एक संस्था है सीबीआई, जिसे हर कोई जानता है, वह आज सरकार के अधीन है। इसमें लोगों का कहना यह है कि इसे किस रूप में रखा जाए। इसे 3 रूपों में रखा जा सकता है। पहला, सरकार के अधीन रखा जा सकता है। दूसरा, इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जा सकता है। और तीसरा, इसे जन लोकपाल में रखा जा सकता है। सरकार के अधीन रखने का तो सभी लोग परिणाम देख चुके हैं, क्योंकि जो भी संस्था सरकार के अधीन काम करती है उसमें उनके निजी स्वार्थ भी जुड़े रहते हैं। जैसे उनका प्रमोशन है, उनके ट्रांसफर्स हैं, अन्य चीजें हैं। इसलिए वो उस निष्पक्षता से काम नहीं कर सकती जैसा उसे करना चाहिए। वही हाल इस समय सीबीआई का भी हो रहा है, और लोगों का विश्वास दिनों दिन जो है कम होता जा रहा है। दूसरी बात, यदि सीबीआई को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए तो वह निरंकुश हो जाएगी, वह एक तानाशाही के तहत कार्य करने लगेगी, जो आगे समय में गलत हो सकता है। इसीलिए हम सभी चाहते हैं कि जन लोकपाल बिल में सीबीआई जो है वह जन लोकपाल के अंतर्गत कार्य करे। उनकी नियुक्ति करने का अधिकार भी, चाहे डायरेक्टर की नियुक्ति हो, जन लोकपाल बिल के 11 मेंबरों के द्वारा किया जाए। नैतिक था और उसका भी हमने विरोध किया और नीतिगत जब बातें करी, जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं तो चाहे फिर वहां पर भी कितने भी बड़े भीष्म क्यों ना खड़े हो, विजय श्री कृष्ण की होती है, क्योंकि वह सत्य के साथ खड़ा होता है। और कृष्ण हमारे राजेश जी हमारे अध्यक्ष हैं, जिन्होंने उस लड़ाई को भी जीता। यह मैं नहीं कहूंगा कि जागरूक मतदाता संघ ने उस लड़ाई को जीता, यह सत्य की जीत थी और जो शहर के लोगों की जीत थी। मेडिकल कॉलेज की बात आई, हमने लगातार उस आंदोलन को बातचीत के द्वारा तय किया और संघर्ष भी किया। और आपने देखा मेडिकल कॉलेज की सौगात भी, जो कि पिछले 3 मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके थे, लेकिन इस बार जब जागरूक मतदाता संघ ने उस झंडे को अपने हाथ में लिया तो विजय श्री जबलपुर को मिली और मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी हो गई और बनना भी शुरू हो गया है। वेटनरी कॉलेज की भी जब बात आई तो वेटनरी कॉलेज भी जबलपुर को मिला। ऐसे विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे आंदोलन हम करते रहते हैं और समाज के लोगों का हमें निरंतर सहयोग प्राप्त होता है। हम सिर्फ आंदोलन ही नहीं करते, हम रचनात्मक कार्य भी करते हैं। हमें ठंड में उन कपकपाते लोग जो हमारे देश के हमारे भाई हैं, वे कपकपाते लोग जब हमें दिखते हैं तो हमारे सब लोग मिलकर उनको ठंड में कंबल भी उड़ाते हैं और हम उनके लिए जितना हमसे बन सकता है हम अपनी सीमा से आगे बढ़कर उनकी सेवा के लिए तत्पर होते हैं। और यह कोई हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते, यह तो हम अपना कर्तव्य करते हैं, क्योंकि यह कर्तव्य हमें इस देश के लिए करना है। ऐसी सोच जागरूक मतदाता संघ की है। जैसा
और तीसरा बिंदु है हमारा निस्वार्थ। इन 3 बिंदुओं को लेकर ही जागरूक मतदाता संघ आपके बीच में आता है और अपना कार्य करता है। निष्पक्ष इसलिए कि हम किसी राजनीतिक दल से बंधे हुए नहीं हैं और ना किसी राजनीतिक दल के विरोधी हैं और ना किसी राजनीतिक दल के हम पक्षधर हैं। हम तो उस राजनीतिक दल के पक्षधर हैं जो अच्छी बात करता है और हम उसके विरोधी हैं जो गलत बात करता है। हम निर्भीक हैं। निर्भीक वही हो सकता है जो निष्पक्ष होता है, क्योंकि निष्पक्ष व्यक्ति ही निर्भीक होता है। यदि आप किसी का पक्ष लेंगे तो निश्चित रूप से आप में भय समाएगा। और निर्भीक होने के लिए आवश्यक है निष्पक्ष होना। तीसरा निस्वार्थ। निस्वार्थ इसलिए हम यह आपसे कह रहे हैं कि हमें इसका कोई लालच नहीं कि हमारे राजेश जैन जी को कांग्रेस से टिकट मिलने वाली है, भारतीय जनता के विरोध में बात करें, या कांग्रेस ने उन्हें यह टिकट देने का वादा किया हुआ कि आप किसी के भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात करें। हम किसी के हम निर्भीक इसलिए भी हैं क्योंकि हमारे जितने भी सदस्य हैं वे बच जाता है तो समाज को देने के लिए उत्प्रेरित रहते हैं, आगे बढ़कर देने का कार्य करते हैं, लेने का कार्य करते हैं। लेने का कार्य नहीं करते